मेरा बच्चा सोया है और लंच बनाकर हम बड़ी वाली बेटी को स्कूल भेजे हैं। और आज मेरा मन किया है कि हम कुछ बात करें और कुछ कहें। तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा, हम कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से। ये जो दुनिया है बहुत जालिम है, लेकिन जालिम कैसे बनता है? एक बहू बेटी बनती है। आज मेरी छोटी सी बेटी है, एक 6 साल की है, 6 साल की है और एक 1 साल की है। 2 बेटी हैं। जब हम 2 बच्चों की माँ बने हैं ना, जब मेरी शादी हुई, मैं भी किसी की बेटी थी और आज बहू बनी और कल सास बनूंगी। तो मैं उन बहनों से कहना चाहती हूँ जो सास के खिलाफ सिर्फ आवाज़ उठाती हैं, समाज में जो गंदगियाँ फैलाती हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ। सास ससुर को भी दर्द होता है। सास ससुर भी किसी की माँ बाप है, वो भी कभी बेटी थी, वो भी कभी बहू बनी। और आप एक तरफा देखती हो, एक तरफा सोचती हो। अरे सास ससुर से शिकायतें तो सबको हैं, पर कुछ शिकायतें फेंक के चलो, ज़िंदगी सुधर जाएगी, रिश्ते खूबसूरत हो जाएंगे। पर फेंकोगी तब ना। सास ससुर का बेटा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, उनका धन दौलत चाहिए, उन पे नज़र रखना है, क्या कर रही है, कहाँ कर रही है, किसको दे रही है, नहीं दे रही है। अगर 2 बेटा है, 4 बेटा है, स्वाभाविक बात है, माँ बाप को हर से थोड़ी ना थोड़ी ज़्यादा ही लगाव होती है। क्या हमारे बच्चे हैं तो हमको, हमारी बड़ी वाली बेटी अगर बड़ी हो गई तो क्या छोटी बेटी से हमें लगाव नहीं है? उसको भी मार देते हैं। जो लड़कियाँ अपने माँ बाप से प्यार करती है ना, जो लड़कियाँ अपने माँ बाप को इज्जत देती है ना, वो अपने सास ससुर को जलील नहीं करती। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो अगर समाज में सास ससुर के सामने अगर कोई आ जाए ना कि हाँ अपने माँ बाप को ऐसे मत कहो, गालियाँ मत दो, उनको सम्मान दो, उनको इज्जत दो, तो वो उस समाज को भी उस वक्त भूल जाती है कि वो हमें समझाने आए हैं। उसी को हम बच्चे होकर के उन्हीं को उनका दायरा सिखाने लगते हैं, उनको बताने लगते हैं कि उनका औकात क्या है। मेरी बहन, अगर मैं खुद कहती हूँ, मैं एक बहू हूँ, अगर मैं सास को इज्जत ना दूँ, सम्मान ना दूँ, वो अधिकार ना दूँ जो उनका अधिकार है, उनका बेटा है, उनकी जो मर्जी करे, वो अपना बेटा के साथ हक अधिकार जता सकती है क्योंकि उसने पाला है, पोसा है, सीने से लगा के उन्होंने बड़ा किया है अपने बेटे को, उनका पूरा हक बनता है। मेरे पति होने से पहले वो किसी का बेटा है, वो माँ का बेटा है, माँ का लाल है। हमसे ज़्यादा अधिकार हमारे पति पे, हमारी सासू माँ का अधिकार है। ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा। तो मैं उन बहुओं से कहना चाहती हूँ जो बहू अपने सास ससुर को गालियाँ देती है, तुम जीते जी अगर माँ बाप की सेवा ना कर सको ना, तो किसी मंदिर मत जाना, कोई भी मंदिर मत जाना, पूजा मत करना, कुछ भी मत करना, तुम्हें भगवान ऐसे ही खुश रखेंगे। माँ फिर भी ये दुआ देगी, सास फिर भी ये दुआ देगी, लेकिन अपने सास ससुर को रुलाओगी, अपने घर में उनको खून के आंसू रुलाओगी, तो याद रखना एक न्यायालय ऐसा होना चाहिए, एक अदालत ऐसा होना चाहिए जो सास ससुर को गालियाँ दे, समाज में उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाए। वैसी महिला को सास ससुर के मरने के बाद उनके आसपास बैठना नहीं चाहिए, झूठ मूठ का आंसू नहीं बहाना चाहिए। अरे जीते जी तो किसी सास ससुर की इज्जत नहीं की, मरने के बाद क्या उनको तेल लगाओगे? और मैं उन सास से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, छीन लीजिए उनसे वो अधिकार जो आपसे आपका बेटा छीने, उजाड़ दीजिए उसका भी परिवार, क्योंकि आपका बुढ़ापा वो नहीं संवार सकता। तो आप अपने बेटे पे सबसे ज़्यादा अधिकार जताइए, आपका हक बनता है। मैं एक बहू हूँ और बहू होने के नाते मैं इतना कहती हूँ कि सास ससुर को भी दर्द होता है, पीड़ा होता है। मैं तंग आ गई तब ये वीडियो बनाई हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं किसी भी माँ बाप का, रोड पे हो, सड़क पे हो, मेरी अपनी हो, मेरी खुद की हो, मेरी घर में हो, मैं आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं खुद की सास को, मेरे बच्चे में मेरी सास कुछ नहीं की, पर मैं फिर भी उनको भगवान का दर्जा देती हूँ। क्यों? उन्होंने मेरे पति को किया ना, मुझे ना करे फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद करूँगी ना, मेरा बच्चा है ना।
पर मेरी सास ने मेरे बच्चों को नहीं, मेरे पति को तो किया ना। यही सोच के मेरी प्यारी बहनों, अपने सास ससुर की कदर किया करो, इज्जत किया करो, क्योंकि समाज कल ये ना तुझे कहे कि देखो जीते जी तो एक गिलास पानी नहीं दी और आज मरने के बाद आंसू बहाने आई है। कदापि नहीं करना।